चलिए अब देखो हम लोग देखेंगे क्या, निषेचन। निषेचन है ना, इससे पहले हम बात कर चुके हैं किसकी, लैंगिक जनन में घटनाएं की। लैंगिक जनन की घटनाएं जो होती है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स इन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के, है ना, उसमें क्या कौन सी घटनाएं होती है, तो उसमें हम बोले थे क्या 3 घटनाएं होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। तो प्री फर्टिलाइजेशन कर चुके हैं और ये है आपका फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। ठीक है, देखो निषेचन का जब भी कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलना है, दो विपरीत गैमीट का, दो विपरीत युग्मक का मिलना या दो विपरीत युग्मक का युग्मन होना निषेचन कहलाता है। क्या बोले हैं, दो विपरीत युग्मक का युग्मन होना, युग्मन बोलते हैं जुड़ने को, मिलने को, है ना, दो विपरीत युग्मक का युग्मन होना निषेचन कहलाता है। ये आपको लिखना है क्या, परिभाषा इसका निषेचन का, है ना। और निषेचन को ही अच्छा बढ़िया भाषा में उसको बोलते हैं युग्मक संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक निषेचन को ही क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन बोलते हैं। युग्मक निषेचन मतलब निषेचन को ही बोलते हैं क्या, युग्मक संलयन। इसको बोलते हैं क्या, सिनगैमी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, इसको बोलते हैं। ठीक है, युग्मक संलयन निषेचन को ही बोलते हैं क्या, युग्मक संलयन सिनगैमी, है ना। अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 युग्मक है ना, एक मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट है ना, और एक फीमेल गैमीट है। 2 युग्मक है, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, ये दोनों मिल गया तो मिलने की जो प्रक्रिया है वो क्या बन गया, मिलने की जो प्रक्रिया उसको बोल दिया क्या, निषेचन फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, है ना। तो जब मिलेगा ना तो इसमें युग्मक संलयन जो मेल गैमीट रहेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना रहेगा, 23। अभी हम बोल चुके हैं कि गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है जितना जीव में रहता है ना। तो मानव के अगर ले रहे हैं हम तो मानव में कितना गुणसूत्र, 46 गो, तो उसका गैमीट में कितना 23 गो, तो 23 गो मेल में रहेगा और 23 गो फीमेल में रहेगा, है ना। तो ये दोनों मिलेगा और जब मिलेगा ना तो इसमें बन जाएगा क्या, 23 दूना 46 गुणसूत्र बन जाएगा। तो इसलिए जब मानव का बच्चा बनेगा ना तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर से 46 ही होगी, है ना, मतलब मानव का बच्चा भी बनेगा वो दोगुना तक ही होगा। और जो बनेगा ये था क्या, युग्मक, ये था क्या, गैमीट, है ना। ये भी क्या है, गैमीट है, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है ना। ये जो मिलेगा तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे, जायगोट। इसको क्या बोलेंगे, युग्मनज बोलेंगे, युग्मनज। ठीक है, यही बनता है आपका युग्मनज। तो निषेचन का रिजल्ट है, निषेचन के परिणाम को क्या बनता है, युग्मनज बनता है। देखना अगर पूछ दे आपसे कई सवाल कि निषेचन का रिजल्ट क्या है ना, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो बोलना है क्या, जायगोट है उसका रिजल्ट। ठीक है, अब इसी युग्मनज से, यही युग्मनज क्या होगा, डेवलपमेंट होगा इसका, क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। ठीक है, ये बन गया भ्रूण, और यही भ्रूण आगे होके डेवलपमेंट करके बनाएगा क्या, संतति, बच्चा बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बन गया आपका संतति और बाद में जन्म होता है। तो ये था आपका क्या, पूरा निषेचन। ठीक है, अब निषेचन तो आप समझ गए कि निषेचन क्या है, निषेचन का डिफिनेशन समझ गए होंगे। ठीक है, अब करेंगे हम, देखो बच्चा, निषेचन जो है ना बाबू वो 2 टाइप से होता है ना। निषेचन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। कैसे कैसे होता है 2 टाइप से, तो हम बताते हैं, देखिए सुनिए और आप मजा लीजिए। देखो निषेचन जो होता है ना, किसी किसी जीव में शरीर से बाहर होता है और किसी किसी जीव में शरीर से अंदर होता है, शरीर के अंदर होगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें अंदर किस में होता है, तो मानव में होता है अंदर में, गाय में होता है अंदर में, कुत्ता में होता है अंदर में, जितना भी स्तनधारी है ना उसमें किस में होता है, अंदर में होता है, मतलब शरीर के अंदर में होता है। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाओ समझाते हैं, 1 सेकेंड। थोड़ा सा मेरा मार्कर खराब आ गया है, ये मिटता जल्दी नहीं है, 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ। हाँ अब ठीक है। देखो अब जैसे हम बोलते हैं ना, बात करते हैं किसकी, बात कर लेते हैं हम किसकी, इसकी, कि एक मेल है और एक फीमेल है ना। ये दोनों मिला, निषेचन किया, मतलब कि सेक्स किया, जो भी किया अपना काम प्रोसेस, और उसका गैमीट मिला, तो मिलने की प्रक्रिया को बोले हैं निषेचन। निषेचन से बना क्या, युग्मनज, वही युग्मनज क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, बनाएगा भ्रूण। ठीक है, अब देखो अब जो है ना क्या होता है, जैसे मान लो कि एक मेल है ना, एक यहाँ पे क्या है, मेल है। ठीक है, हाँ ये इसका क्या है,
इसका मेल है। ठीक है, ये इसका हो गया क्या, मेल, ये मेल है ना। ठीक है, और यहाँ पे बना देते हैं इसका एगो दोस्त, है ना। ये कौन है, ये फीमेल है। ठीक है, ये हो गया कौन, फीमेल है ये, है ना, ये फीमेल है ना। चलिए ये बात करते हैं अब। ठीक है, तो फीमेल का जो यहाँ पे जननांग होता है, यहाँ पे जननांग होता है, इसमें यहाँ पे वुम्ब होता है, यहाँ पे क्या होता है, गर्भाशय होता है ना। तो यहाँ से स्पर्म जाके यहाँ पे बच्चा रहता है। स्पर्म जो निषेचन होता है ना, शरीर के अंदर होता है, जैसे फीमेल के बॉडी है ये, है ना। तो फीमेल यहाँ से मेल सेक्स के यहाँ पे गया स्पर्म, तो बॉडी के अंदर ही निषेचन होता है, ना कि बॉडी के बाहर होता है। तो ऐसा प्रक्रिया जिसमें निषेचन बॉडी के अंदर हो, निषेचन शरीर के अंदर हो, तो उसको बोलते हैं क्या, आंतरिक निषेचन। उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। मतलब कि निषेचन कहाँ होना चाहिए, शरीर के अंदर, है ना। और एक होता है बाह्य निषेचन। एक कौन होता है, बाह्य निषेचन, है ना। इसका मतलब ये होता है कि निषेचन जो होगा ना, वो शरीर से बाहर में होगा। जैसे कौन करता है ऐसा, तो जैसे मान लो, देखो ये क्या है, एक मेढक है ना, एक मेढक है ना। इसी तरह से यहाँ पे होगा कौन, एक मेढक। ठीक है, और इसी के ऊपर एक और मेढक चढ़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये है मेढक, दो मेढक है। इस तरह से आप कभी देखे होंगे तालाब वगैरह में एक दूसरे से करते, मेटिंग करते हुए, इसको बोलते हैं मेटिंग, है ना। अब ये दोनों क्या करेगा ना, अब सेक्स तो करबे करेगा, मेटिंग तो करबे करेगा, सेक्स को बोलते हैं मेटिंग, है ना। और यहाँ से दोनों जो एक ही समय में क्या करेगा, सेम टाइम में स्पर्म यहाँ से निकाल दे, ये स्पर्म निकाल दिया, ये ओवम निकाल दिया, है ना। सॉरी, ये फीमेल है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर है मेल, ये मेल है, तो ये निकाल दिया अपना क्या, ये निकाल दिया अपना स्पर्म, और यही छोड़ दिया, इसी पे छोड़ दिया ये अपना ओवम, बस दोनों सेम टाइम में, है ना। तो पानी में कहाँ पे, शरीर में नहीं गए, पानी में है, ये जल में है, जल में रहता है ना, जल में, है ना। तो यहाँ पे छोड़ दिया ये अपना स्पर्म और ओवम, और यहीं पे स्पर्म और ओवम मिलेगा, और यहीं पे इसका निषेचन होगा। तो कहाँ पे निषेचन होगा, शरीर से बाहर हुआ, कहाँ पे निषेचन होगा, शरीर से बाहर हुआ ना, शरीर के अंदर तो नहीं हुआ, शरीर से बाहर निकाल दिया दोनों। जबकि मानव में क्या करता है, शरीर के अंदर डालते हैं फिर स्पर्म को, है ना, और अंदर ही ओवम होता है, वहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन, है ना। और शरीर के बाहर देखो हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, बाह्य निषेचन। ठीक है, तो इस तरह से निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन, बाह्य निषेचन, और एक होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, बाह्य निषेचन कहाँ पे होगा, बाह्य निषेचन कहाँ पे होगा, ये शरीर के बाहर होगा, कहाँ पे होगा, शरीर से बाहर होगा। जबकि आंतरिक निषेचन कहाँ पे होगा, तो शरीर के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, शरीर के अंदर होगा इसका निषेचन, आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो इस तरह से होता है निषेचन। ठीक है, और अब हम करेंगे किसके बारे में, बाह्य निषेचन के बारे में। बाह्य निषेचन के बारे में क्या क्या बात करना है इसके बारे में, बाह्य निषेचन के बारे में देखो। बाह्य निषेचन पहला बात रखना है आपको क्या, यही कि बाह्य निषेचन जो होता है कहाँ पे होता है, शरीर के बाहर होता है। कहाँ पे होगा, शरीर के बाहर होता है ना। और इसमें जनरली जो जीव होता है ना, वो कौन जीव करता है बाह्य निषेचन, तो ये करता है जलीय जीव। अभी तुम लोग बोलेगा कि सर मेढक तो जल और स्थल दोनों पर रहता है, ये तो उभयचर है। नहीं, उभयचर है, लेकिन जब भी मेढक को जनन करना होगा ना, जब भी मेढक को जनन करना होगा तो वह जल में ही जाएगा। मतलब कि सूखा हुआ स्थल पे वो जनन नहीं कर सकता है, इसलिए कि सूखल क्षेत्र में ये उसका जो एग देगा ना, यहाँ पे अंडा जो रिलीज करेगा स्पर्म ओवम, वो नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। तो उसको जब भी जनन करना होगा तो पानी में ही जनन करेगा। ठीक है, तो बाह्य निषेचन कौन करता है, जनरली जलीय जीव ही करता है। ये सब मछली हो गया, मेढक हो गया, है ना, ये सब आपका रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रखना है आपको, यही है ना। एग्जाम्पल रखना कौन, जलीय बाह्य निषेचन कौन करता है, तो मेढक करता है, मेढक। और एक और जो आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कौन, बोनीफिश, बोनीफिश, है ना। ये दोनों करता है क्या, जलीय बाह्य निषेचन करता है।
मतलब कि शरीर के बाहर मिलता है इसमें स्पर्म और ओवम, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया बाह्य निषेचन, है ना, जो कि थोड़ा सा आसान है। अब इसमें कुछ लाभ और कुछ हानि भी होता है ना। एग्जाम्पल हमेशा रखना है ना। पहले कर लेते हैं इसका हानि। हानि क्या है? तो हानि ये है कि देखो अगर ये बाहर में करता है, अपना बच्चा छोड़ता है, बाहर में दे देता है, तो बाहर में छोड़ दिया, अपना चल गया घूमने के लिए विदेश और जाकर तैर रहा है दूसरे तालाब में आराम से, मेल फीमेल दोनों जो दे दिया, कहीं पे अंडा दे दिया, तो इसमें क्या होगा, इसके बच्चा को कोई देखने वाला है नहीं, तो कोई दूसरा एक शिकारी आएगा, इसको खा के चल जाएगा। दूसरा बड़ा मछली आएगा, इसको खा के चल जाएगा। भैंस आएगा और तालाब में घुस के रौंद के चल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके बच्चा जो है मरने की संभावना अधिक होती है। इसके बच्चा को मरने की संभावना क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बता रखना है। इसका हानि क्या है? हानि क्या है? इसमें संतति की हानि, संतति के उत्पत्ति, संतति को खतरा रहता है, संतति को खतरा रहता है ना। किससे? प्रीडेटर से, शिकारी से, है ना, कि कोई भी आके खा जाएगा, मार देगा। शिकारी से क्या रहता है? खतरा रहता है, ठीक है। ये इसका क्या है? ये इसका हानि है। और लाभ क्या है सर? तो लाभ भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हानि ही है, इसका लाभ भी है। क्या कर रहे हैं? ये बाह्य निषेचन का लाभ कर रहे हैं, है ना। अगर बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर पूछ देगा आपसे कि बाह्य निषेचन का हानि क्या है या लाभ क्या है, तो यही लिखना जो लिख रहे हैं, सेम टू एज इट इज, क्योंकि एनसीईआरटी में यही है, आपको यही लिखना है, ठीक है। लाभ क्या है सर? देखो यहाँ पे जो बाह्य निषेचन होता है ना, बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन में जो ना है बहुत सारा स्पर्म रिलीज करता है और ओवम में बहुत सारा बनता है। जैसे फीमेल में क्या होता है, अगर बात करते हैं मानव में, तो मानव में फीमेल में ओवम एक ही को बनेगा, एक बार में एक ही बार बनता है, इसलिए बच्चा जनरली एक ही को होता है ना। आप बोले जुड़वा हो जाता है, जुड़वा कभी मतलब रेयर केस में होता है, कभी कभी होता है, कहीं से होता बताएंगे जन्म चैप्टर मानव जन्म में, है ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये बनता है फीमेल में एक ही को ओवम, है ना, लेकिन इसमें जाता है बहुत, लेकिन बने जब एक ही ओवम, तो बच्चा क्या को बनेगा? एक ही को बनेगा ना। तो इसमें बच्चे जो है मतलब कि आंतरिक निषेचन में बच्चा एक ही को बनता है, मतलब बच्चा कम बनता है, जबकि बाह्य निषेचन में बच्चा क्या होता है? बहुत अधिक बनता है। संतति की उत्पत्ति इसमें बहुत अधिक होती है, ठीक है। इसका लाभ है, क्या है इसका लाभ? संतति की उत्पत्ति अधिक होती है, संतति अधिक बनेगा, संतति की उत्पत्ति अधिक होती है, तो ये इसका क्या है? लाभ है, ठीक है। अच्छा यहाँ से बता रखना कि जब भी ये करेगा बाह्य निषेचन, जब भी करेगा ये बाह्य निषेचन ना, तो इसमें क्या होना चाहिए? दोनों स्पर्म और ओवम दोनों एक ही निकलना चाहिए। उसको बोलते हैं समकालिकता। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समकालिकता, बोलते हैं उसको समकालिकता, बोलते हैं उसको समकालिकता। मतलब क्या हो गया? स्पर्म और ओवम दोनों एक ही बार रिलीज होना चाहिए, तभी होगा। अदरवाइज पता चला कि मेढक का स्पर्म छोड़ दिया और मेढक अपना एक ओवम छोड़ा ही नहीं, तो नहीं बन सकता है ना। तो इस तरह से एक ही बार जो निकलेगा ना, तभी बोलते हैं उसको क्या? निषेचन हो पाएगा। ये हो गया आपका क्या? बाह्य निषेचन। कौन करेगा? तो मेढक और बोनीफिश। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ये हो गया क्या आपका? बाह्य निषेचन, सॉरी हाँ, बाह्य निषेचन, है ना। और अब करते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन में क्या होता है? तो आंतरिक निषेचन में भी यही होता है। आंतरिक निषेचन क्या होगा? इसमें हम लिख चुके हैं कि जब निषेचन शरीर के अंदर हो, निषेचन कहाँ पे होगा? शरीर के अंदर होगा, तो ऐसा निषेचन को क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये कर्ता कौन है? तो ये कौन करता है? एग्जाम्पल लिख देते हैं। कहाँ पे लिखे एग्जाम्पल? यहीं पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल कर रहे हैं? आंतरिक का, है ना। इसमें कौन करता है? तो सरीसृप, जो रेंग के चलता है, जिसको बोलते हैं रेप्टिलिया, वो कहाँ पे? उसका निषेचन कहाँ पे होता है? शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर ही होता है किसका? उसका निषेचन। वो होगा कौन? सरीसृप हो जाएगा, है ना। सरीसृप और स्तनधारी, जितना भी स्तनधारी है उसमें से हम लोग क्या जाएंगे, है ना। हम लोग भी क्या करते हैं? आंतरिक निषेचन होता है कहाँ पे? अंदर में होता है ना। पक्षी, पक्षी में कहाँ पर होता है शरीर निषेचन? शरीर के अंदर ही होता है ना, कि बाहर में होता है ना। और पौधे, पौधा में जो फूल होता है ना, तो फूल जो होता है, फूल के अंदर में निषेचन होता है, ना कि बाहर में। तो फूल क्या है? उसका जनन अंग है, तो उसी में होता है। तो पौधे में क्या हो जाएगा? आंतरिक निषेचन होगा, ठीक है। यहाँ से ये बात आपको याद रखने समय क्या होगा? आंतरिक निषेचन, ठीक है। चलिए ये इसका क्या है? अच्छा यहाँ पे क्या है इसका? इसका हानि ये है, हानि इसमें भी होता है। हानि होता है क्या? कि कम संतति बनता है ना। कम संतति की उत्पत्ति होती है। याद रखना, संतति की उत्पत्ति, कम संतति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। संतति की उत्पत्ति क्या होता है? कम होता है। और लाभ इसका क्या है?
लाभ इसका ये है कि इसके बच्चे को कोई मारता नहीं है, खतरा नहीं होता है, ये इसका क्या है, लाभ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल जो है अपना इसमें पेनिस से क्या किया, यहाँ पे स्पर्म डाला, यहाँ पे चल जाएगा इसका वजाइना में, वजाइना से चल जाएगा कहाँ पे, यूट्रस में, वहाँ से निषेचन कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रोसेस क्या आपका, आंतरिक निषेचन का। ठीक है, ये होगा क्या आपका आंतरिक निषेचन। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका होता है क्या, निषेचन का पहला पार्ट, निषेचन का काम खत्म। तो जो पढ़ा रहे थे कि लैंगिक में जो घटनाएं होती है कौन कौन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो ये था आपका पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन। अब हुआ पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन आपका खत्म, और आज का क्लास करते हैं यहीं पे खत्म, है ना। अगली क्लास करेंगे किसका, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है वो करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।